हेलो एवरीवन। इससे पहले वीडियो में हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक पॉइंट्स और उससे रिलेटेड फार्मूला देखे। ओके, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, और जो भी बेसिक से लेकर एडवांस तक क्वेश्चन हो गया, हम जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे। ओके, चलिए देखिए, जो जो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं सभी के सभी क्वेश्चन उसी बेसिस पे बनेंगे, और जो भी अगर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जिसके बेसिक पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं वो उसको आगे कंटिन्यू पॉइंट्स देंगे या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाएंगे। ओके, चलिए जहां तक दिए हैं उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आ रहा है उसको बनाते हैं। ओके, चलिए दिया हुआ क्वेश्चन है, ये सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2013 में शायद पूछा हुआ था। ठीक, देखिए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम और ये जो ट्रिगोनोमेट्री है पूरा ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो गया, हम इसको बी ले लेते हैं और ये सी। ठीक, कह रहा है कि ये एंगल ए है। ओके, ये एंगल अपना ए ले लिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइन सिंस जो है दिया हुआ क्या हुआ, साइन ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 8/17। ये क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। ओके, तो ये दिया हुआ इफ साइन ए इक्वल टू 8/17 है, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक, तो आप बताए थे ना कि 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। ओके, कौन कौन सा है, तो साइन, कॉस, टेन, इसी का इनवर्स होता है कोसेक, इसका सेक और इसका कॉट। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो एक ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें कितना निकालना है, और बाकी 5 निकालना है। ओके, तो चलिए देखिए, इसी इसी को बेस मानते हुए हम लोग जो है ये बाकी 5 और निकाल लेंगे। कैसे, तो देखिए हमें ये क्या दिया हुआ है, साइन एज इक्वल टू, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे देखिए ये एच हो गया, ये जस्ट इसके सामने वाला एंगल के सामने वाला क्या होता है, पी होता है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। तो पी बी एच, यानी कि ये हमारा क्या होता है, साइन एज इक्वल टू कितना होता है, पी अपॉन एच होता है। ये पी और एच दिया हुआ था, हमें निकालना क्या है, बी निकालना है। देखिए बी निकालेंगे, देयरफॉर बी इक्वल टू कितना होगा, बी स्क्वायर रूट ऑफ, क्या जानते थे, पाइथागोरस थ्योरम से जानते थे ना, पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें बी निकालना है, तो बी निकालना है, क्या क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर निकाल लेंगे। बी स्क्वायर इक्वल टू ये होगा, क्योंकि इधर जो है इसको इधर भेजे तो कितना आ गया, इधर प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में। ओके, तो ये बी होगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आ गया। ये तो यहाँ पे लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये सब पिछले वीडियो में देख लिए हैं, ठीक है ना, पढ़ा दिए हैं, आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा पीछे से। ओके, तो अब देखिए ये बी निकालना है, तो एच कितना दिया हुआ, एच दिया हुआ हमारा 17 है, यानी ये 17 दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ना ये एच, ये 17 है। और ये कितना हुआ, पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है अपना 8, यानी 8 दिया हुआ है। ठीक है, अरे मिट गया, ये 8 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है बी। तो बी देखिए यहाँ पे क्या कितना होगा, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 17 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 289 हो गया। ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो गया, इतना कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना 5 हो जाएगा, ये गया तो 2 और ये फिर कितना 2, यानी कि 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर स्क्वायर रूट में ये हो गया, तो यानी कि 15। बी हमारा कितना हो गया, बी इज इक्वल टू, बी हमारा आ गया 15। ठीक, अब हमसे जो पूछे हम सब निकाल सकते हैं क्या, हाँ जी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ये तीनों निकल गया, इसी में से तो तीनों बेस्ड है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ साइन दिया हुआ ऑलरेडी, कॉस बाकी और रिमेनिंग 5 निकालना है। ओके, तो अब देखिए कॉस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन में एच। बी कितना दिया हुआ है बताइए, बी निकल गया 15, 15 आ गया, बी आ गया, यानी कि कितना हो गया, बी 15 आ गया, अपॉन में एच कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक, ये निकल गया, कॉस हो गया। अब देखिए क्या निकलना है, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन बी। बताइए पी कितना दे रखा है, पी हमारे पास 8 है, बी कितना निकला हमारा 15 निकला, तो ये टेन थीटा इक्वल टू निकल गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 10 हो गया, और फिर कोसेक निकालना है, कोसेक कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा, ये होता है। ये कितना होगा 1 अपॉन साइन थीटा, यानी इसी का इन्वर्स कर देंगे कितना हो जाएगा। या और लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन में पी, एच अपॉन पी। ठीक है, तो एच कितना है हमारा, एच है अपना 17 और पी कितना है 8, ये आ गया, कोसेक आ गया। ठीक है, कोसेक हमें निकालना, और क्या है नेक्स्ट, सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच अपॉन में बी, यानी कितना होगा, एच का वैल्यू कितना दे रखा है 17, बी कितना आया 15 आया। ठीक, अब देखिए और कौन सा बच गया,
सेक 10 कॉट 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 बच गया, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं कॉट को। कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना है, बी अपॉन पी होता है कि नहीं होता है, बी अपॉन पी पिछले वीडियो में बताया है, रिवाइज कर लीजिएगा अगर नहीं याद है तो, ठीक है। तो ये बी कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, पी कितना है 8, तो ये हो गया अपना कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है। तो हमारा निकल गया क्या, सब तो सबके सब तो निकल गए, देखिए यहाँ पे ये निकल गया, साइन थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ था, कॉस थीटा निकल गया यहाँ पे, कॉस थीटा ये रहा, ठीक है, कॉस थीटा ये रहा, टेन थीटा ये रहा, और कोसेक थीटा ये अपना रहा, ठीक है, और सेक थीटा 17/15 है, और कॉट थीटा देखिए 6 को आया क्या, 1 2 3 4 5, और बाकी एगो दिया हुआ था 6, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसको तब तक लिखिए, हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन इसको फिर मिटाएंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए उम्मीद है कि पूरा लिख लिए होंगे, इसको फिर से एक बार समझा देते हैं अगर समझने में कोई परेशानी है। इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17, ये दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 8/17 दिया हुआ, और फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए, ओ सॉरी एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो हम है क्या निकाले हैं, ए निकालना था, ठीक है ना। तो एंगल जो है थीटा के जगह पे क्या ले लीजिएगा, ए ले लीजिएगा, ओके। यहाँ पे हर जगह जो है ए निकालिएगा, क्योंकि एंगल ए के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए ही लिए हैं, यहाँ साइन ए हर जगह ए कर लीजिएगा, ठीक है। ये हम थीटा जो पहले बताए थे तो थीटा था, एंगल ए दिया हुआ है तो यहाँ पे एंगल ए में कर लेंगे, ओके। चलिए सेक ए, इसको भी ए कर लीजिए, ठीक, चलिए ठीक है। अब कहीं थीटा नहीं बचा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ था, ए के टर्म में ही निकालने के लिए कहा गया था, तो अब हमारा सब आ गया क्या, ये थीटा नहीं आया ना, ये भी ए आ जाएगा, ठीक, जहाँ थीटा था सब जगह ए हो गया, अब हो गया ये सही, ठीक। चलिए इसको लिख लिए, यहाँ पे देखिए फिर से एक बार, ये साइन ए इक्वल टू 8/17 ये था हमारे पास, यानी कितना था, ये दिया हुआ था पी, और ये एच, पी एच दिया हुआ था, पी 8 एच 17, हमें निकालना था बी, बी हमारे पास फॉर्मूला था पाइथागोरस थ्योरम से, ये एच स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल लिए, ठीक। बी हमारा कितना निकला 15, हम इसको फिर कॉस निकाले बी अपॉन एच हो गया, फिर टेन निकाले पी अपॉन बी हो गया, कोसेक निकाले एच अपॉन पी हो गया, और सेक एच अपॉन बी हो गया, ठीक, और बाकी कॉट बी अपॉन पी, तो हम इसके थ्रू निकालिए, ठीक। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एंगल जिसमें दिया हुआ रहेगा और जिसमें पूछेगा उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये 13 का क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2013 का, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन तब तक लिखते हैं। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब देखिए इसमें दिया हुआ है इफ 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक है। ये दिया हुआ आपके पास, तो लिखेंगे इसको, पहले राइट एंगल ट्रायंगल झट से बना लीजिए, ठीक है, तो चीजें आसान हो जाएंगी। एंगल इसमें इस बार देखिए थीटा दिया हुआ, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एंगल ए था, यहाँ पे थीटा हो गया, ठीक है। चलिए ट्रायंगल कुछ भी मानना है, मान लीजिए एबीसी मान लीजिए, ठीक, सी हो गया, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ 5 sin थीटा, ये 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 sin थीटा 5 कितना है कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 3, तो अब देखिए यहाँ से निकालेंगे तो हम कितना हो गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 3 अपॉन में 5, 3 और 5 दिया हुआ, यानी कॉट थीटा ये कितना हो गया, ये होता बी, ये पी, यानी बी कितना है, ये वाला बी हो गया, इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है पी होता है, तो ये पी हो गया, ये इस एंगल के सामने वाला जो है 90 के सामने वाला क्या होता है एच होगा, और बाकी ये बी हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बी कितना दिया हुआ है, ये 3 हो गया, ठीक, और ये पी कितना दिया 5 दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है व्हाट वी हैव टू फाइंड एच का जरूरत, हाँ साइन में एच का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग एच निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एच कैसे निकालेंगे, वी नो दैट एच इज इक्वल टू के अंदर कितना हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर कितना हो गया, पी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस कितना 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ये कितना होगा 25 प्लस ये 9 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया 34, ये ना आएगा 3 का 9 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 34, ये एच का वैल्यू आ गया, ठीक। एच आ गया हमारा कितना 34, स्क्वायर रूट 34 आ गया, ठीक है। हमें निकालना है ये
देखिए हमें क्या निकालना है, 5 साइन थीटा, देयरफॉर साइन 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा, साइन थीटा नहीं यार, साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन में कितना है 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा, यही है। ठीक है, चलिए देखिए अब जो है क्या 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है पी अपॉन में एच माइनस 3, ये कितना कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन में एच होगा। ठीक, अब ये कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू पी अपॉन में एच प्लस 3 इंटू बी अपॉन एच, यही ना आएगा, ये होता है। उसके बाद देखिए अब सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया क्योंकि सब तो निकला हुआ है, ये कितना 5 इंटू पी का वैल्यू कितना हो गया 5 है, अपॉन में एच कितना हो गया √34 माइनस ये 3 इंटू बी का वैल्यू कितना 3 अपॉन में एच √34 हो गया। अब देखिए ये 4 इंटू 5 अपॉन में √34 प्लस ये 3 इंटू 3 अपॉन में √34। ठीक, ये हो गया, वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए ये कितना होगा 25 हो गया, 25 अपॉन में √34 माइनस 9 अपॉन में √34, ये कितना हो गया 4 5 जा 20 अपॉन √34 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन √34। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ऊपर का ऊपर में नीचे का नीचे में। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा √34 और ऊपर में कितना बचा 25 माइनस 9, ये ना क्योंकि दोनों का तो बराबर ही है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 प्लस ये नीचे में इसका भी √34 आ गया, 20 प्लस ये कितना आ गया 9 आ गया, ये आएगा। अब देखिए ये कितना आ गया 25 में से 9 गया कितना बचा 16, हाँ ये 16 अपॉन में √34 और नीचे में 29 अपॉन में √34। अब देखिए इसको लिख देंगे तो कैसे लिखेंगे 16 अपॉन में √34 और मल्टीप्लाइड ये ऊपर चला जाएगा 34 अपॉन में 29, ये कैंसिल आउट, कितना बचा 16 अपॉन में 29, ये वैल्यू था उसका। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 16 अपॉन में 29। ठीक, चलिए इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। ये 5 cos थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, वैल्यू कर निकालने के लिए 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, चलिए देखिए ये 2013 का पूछा हुआ है। अब देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ 5 cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे सिंस ये दिया हुआ है। ठीक, देने के बाद हम लोग ना एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ये दिया हुआ है तो हमें सुविधा होती है निकालने में। ठीक है, और एग्जामिनर भी जो है फुल मार्क्स देगा अगर इस तरीके से जो है उनको समझा देंगे तो। ओके, चलिए पेपर पे आप लिख देंगे तो ये कह रहा हूँ 5 cot थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या किए इधर इनटू में है, इधर गया तो डिवीजन में हो गया तो 3 अपॉन 5 हो गया। ठीक, तो ये देखिए cot थीटा इक्वल टू क्या होता है b अपॉन p होता है, तो ये कितना है b 3 है और p कितना है 5। ओके, तो h, तो यहाँ पे ये दोनों जो दिया हुआ हमें निकालना क्या है h, क्योंकि हमें sin थीटा और cos थीटा के टर्म में h भी आता है। ओके, चलिए तो हम जो है निकाले h, हमारा कितना आ गया इसका p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट में h का वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे √34 आया, 25 प्लस 9 34, तो स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो यहाँ पे क्या किया जो है फिर यहाँ से लिखे कि हमें निकालना तो यही है, तो 5 sin थीटा वगैरह लिखे और sin थीटा का p अपॉन एच cos थीटा का b अपॉन एच, यहाँ पे दोनों जगह वैल्यू निकाल दिए, ऊपर में प्लस माइनस है नीचे में प्लस है। ठीक है, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, तो बाकी हम फर्दर कंटिन्यू किए और जो है सोल्यूशन निकाले तो हमारा ये आंसर आ गया 16 अपॉन में 29। चलिए इसको लिखिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हम फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझा देंगे, बाकी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए उम्मीद है इसको आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये भी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन इवेल्युएट यानी फाइंड करने का रहा है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन में 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ओके,
यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ प्लस, ये माइनस कर दिया। ठीक, ये 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई का। ठीक, चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री जितना भी पढ़ा रहे हैं इससे रिलेटेड, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या बीएसईबी हो या कोई अदर बोर्ड हो, ठीक है, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री आता है वो अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपके सबके सब क्वेश्चन यही जितना पढ़ाते हैं उसी में से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जितना पढ़ा रहे हैं उसी में से सब आ जाएगा। ठीक, जितना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से दिए गए कॉन्सेप्ट के थ्रू बन जाएगा। ठीक, चलिए इसको देखिए। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें भी थीटा एंगल लिया हुआ, चलिए इसको मान लीजिए ABC, जो मानना है मानिए। चलिए इसी को इस बार मान लेते हैं, ये B, ये C हो गया। थीटा के सामने वाला P होता है, ये P हो गया, ये तो B होगा ही, ये H हो गया। ठीक, ये सबसे लंबा वाला लाइन ये नहीं, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला ये H होता है, बाकी रिमेनिंग वाला B हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है, सिंस यानी गिवन हो गया 4 tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू ये थीटा एंगल है अपना, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 3/4, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है, ये P हो गया, ये अपना हो गया B। अब बताइए P भी दिया हुआ था, हमें निकालना क्या है H, B कितना हो गया 4, ये हो गया 4, P कितना है ये 3 हो गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है H निकालना है, देयरफॉर क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, एच वी नो दैट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये H हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस ये 16 हो गया, ये हो गया 25, दोनों का सम ये 5 हो गया। ठीक, 5 का स्क्वायर होता है ना ये जी, ये हो गया 5 स्क्वायर से हटाए तो स्क्वायर रूट से हटाए तो ये आ गया अपना H बराबर 5। चलिए ये अपना कितना आ गया 5 आ गया। हमें क्या पूछ रखा है, ये निकालने के लिए कह रहा है, इवेल्युएट यानी फाइंड आउट करने का रहा है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है निकालने में जो समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अगर हुआ है तो बताइएगा, क्योंकि हम इसको दोबारा फिर से समझा दे रहे हैं। अगर उसके बावजूद नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम उसको आगे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, समझा देंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट में लिखिएगा। ओके, चलिए देखिए फाइंड करते हैं जो का रखा है निकालने के लिए। 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ये आ गया। ठीक है, 4 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 ये निकालने के लिए क्या रखा है। ठीक है, अब देखिए 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है P/H माइनस, देखिए आप ना मतलब यहाँ पे जो है मैं अभी ना इसको लिख दे रहा हूँ कि P/H और B/H ये सब जो होता है, आप इसको डायरेक्ट यहाँ बिना पुट किए हुए साइन थीटा का वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, तो B/H हो गया, कॉस थीटा का B/H प्लस ये 1 है तो 1 ही लिखेंगे, तो इसका कुछ तो ना हो, ये 4 P/H प्लस B/H प्लस माइनस है, ये ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है। ठीक है ना, यहाँ अंतर यही है। अब देखिए 4 इंटू P कितना है, P दिया हुआ है 3 दिया हुआ, ये नीचे वाला 5 हो गया, माइनस B कितना हो गया 4 है, ये 4/5 प्लस 1 हो गया। अब देखिए ये तो कितना हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 प्लस B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/5 प्लस यहाँ पे नीचे में माइनस है। ठीक है ना, ये -1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ 4 3 जा 12 हो गया, अपन में 5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपन में कितना आ गया 4 3 जा 12 अपन 5 माइनस नहीं प्लस है नीचे में 4/5 माइनस 1 ये आ गया। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ये कितना हो गया, एलसीएम ले लेंगे तो ये 5 आ गया, एलसीएम ये कितना हो गया 12 माइनस 4 प्लस 1 नीचे में सेम है, इसका भी 5 ले लिया एलसीएम, नीचे में कितना गया 12 प्लस 4 माइनस 1 आ गया। ओके, अब देखिए ये कितना आ गया 12 1 13 13 माइनस 4 कितना हो गया 13 माइनस 4 9 हो गया ना, हाँ 9 अपॉन में कितना 5 और ये कितना हो गया 15 आ गया, ये हो गया ना 12 4 कितना हो गया 16 माइनस 1 15 अपॉन कितना हो गया 5 आ गया। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते 9 अपॉन में 5 मल्टीप्लाइड ये ऊपर हो जाएगा, 5 अपॉन में 15 आ गया, ये कैंसिल आओ बचा कितना 9 अपॉन में 15, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, 9/15 आ गया आपका आंसर। चलिए देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। 4 tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था 3 दिया हुआ था, फाइंड करने के लिए कह रहा था खुद को अपने को
4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपन में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालिए 4 sin थीटा, ये यानी कि पी अपन बी होता है टेन थीटा का वैल्यू, तो 3/4 यानी पी 3 दिया हुआ है, 4 जो है बी दिया हुआ है, तो एच हम लोग निकाले तो 5 निकला अपना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसका वैल्यू पुट किए, फिर सोल्यूशन करते गए, हमारा 9/15 आ गया आंसर। ओके, ठीक, लिख लीजिए। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट और तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, और नोटिफिकेशन ताकि आपको जल्दी मिलता रहे। और हैव अ नाइस डे है, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।